दोस्तों, सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को एक अद्भुत अपूर्व वस्तु प्रदान की है। वह वस्तु है उसका मन। मन में अनंत शक्ति निहित है। मनुष्य अपनी इस शक्ति का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। कठिनाई यह है कि आज अधिकांश मनुष्य अपने मन की आश्चर्यजनक शक्तियों से अपरिचित है। फलतः वे मन की शक्ति का जितना सदुपयोग किया जा सकता है वह तो कर नहीं पाते, अपितु दुरुपयोग ही करते। उन्हें सर्वत्र देखा जा रहा है। असंभव लगने वाला कार्य भी मन की शक्ति से संभव होता है। यही हम आज की कहानी से जानेंगे। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के अस्तंभल में बहुत सारे घोड़े थे। सभी युद्ध में निपुण और ताकतवर थे, लेकिन उनमें से एक घोड़ा ऐसा भी था जो सब घोड़ों से ज्यादा होशियार, शक्तिशाली और युद्ध कौशल्य में माहिर था। वह हर युद्ध में राजा को जीत दिलाता था, इसीलिए वह राजा का प्यारा था। समय के साथ साथ घोड़ा बूढ़ा होने लगा। राजा को लगा कि अब शायद उसका घोड़ा पहले की तरह युद्ध नहीं लड़ पाएगा, इसीलिए उसने घोड़े को युद्ध क्षेत्र में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्तंभल में बैठा रहता या पास के मैदान में घास चरने निकल पड़ता था। एक दिन घोड़ा घास चढ़ते हुए दूर निकल गया। जब उसे प्यास लगी तो पास के तालाब में पानी पीने उतरा। वह तालाब कीचड़ से भरा हुआ था। जैसे ही घोड़ा पानी में उतरा उसकी टांगे कीचड़ में फंस गई। वह जितना अपने को कीचड़ से निकालने की कोशिश करता वह और धता जा रहा था। ऐसी हालत में वह जोर जोर से हिन्नाने लगा, जिसे सुनकर आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर घोड़े को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह और धंस चला गया। तब लोगों ने तुरंत जाकर राजा को बताया कि उसका प्यारा घोड़ा गहरे कीचड़ में फंस गया है और बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने लाव लश्कर लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और घोड़े को निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी तरह भी घोड़े को निकाल नहीं पाए। तब राजा ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर इस समस्या का हल निकालने को कहा। किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिर एक बूढ़े विद्वान ने राजा से कहा, आप तुरंत घोड़े के आसपास युद्ध के नगाड़े बजवा दीजिए, साथ ही तलवारों और ढालों की गूंज भी बजाइए। राजा को विद्वान की सलाह पर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजने लगे, तलवारों और ढालों की आवाज गूंजने लगी, वैसे ही निढाल बूढ़े घोड़े में जैसे जान से आ गई। घोड़े ने कुछ देर नगाड़ों की आवाज सुनी, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और फिर जैसे चमत्कार सा हो गया। उसने अपने को झाड़ा और हिना हुए खुद जोर लगाकर कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने विद्वान से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? तो विद्वान बोले, राजन, घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन उसका मन नहीं। उसमें आज भी बहुत ताकत है, पर क्योंकि अब उससे काम नहीं लिया जाता है, इसीलिए उसके मन के अंदर का उत्साह, आत्मविश्वास खत्म हो गया था। अब जब उसे फिर से पहले वाला माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और ताकत लौट आई। राजा को बात समझ में आ गई और उसने अपने प्यारे घोड़े को फिर से काम पर रख लिया। दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त मन एक दिव्य ऊर्जा है। इसी दिव्य मन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में समस्त क्रियाकलापों का संचालन करता है। आध्यात्मिक शब्दावली में मन को बंधन एवं मोक्ष का कारण माना गया है। अद्भुत सामर्थ्य से परिपूर्ण हमारा मन जब संकल्प अर्थात श्रेष्ठ एवं शुभ संकल्प से परिपूर्ण होता है, तब वह हमारे जीवन को परम आनंद की ओर ले जाता है। मन की शक्ति असीम है। दार्शनिकों ने मन को छठी इंद्रिय कहा है और यह छठी इंद्रिय अन्य इंद्रियों से कहीं अधिक प्रचंड है। मन इंद्रियों का प्रकाशक है, ज्योति स्वरूप है। मन ही इंद्रियों का नियंत्रक है। इसीलिए अगर मन में उठने वाले संकल्प कल्याणकारी है तो ऐसा श्रेष्ठ मन को भी श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करेगा। मनुष्य का संपूर्ण जीवन मन के संकल्पों से प्रभावित होता है। भारतीय वांगम में भी कहा गया है कि जैसे संकल्प मन में सृजित होते हैं, वैसे ही कर्मों में मनुष्य निमग्न हो जाता है और उन्हीं कर्मों के अनुरूप मनुष्य
उनका आचरण निर्मित होता है। इसीलिए कर्म का आधार मनुष्य के मन में उठने वाले विचार है। मन के संबंध में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को जिस प्रकार स्थूल अस्तित्व के रूप में शरीर मिला है, उसी प्रकार सूक्ष्म अस्तित्व के रूप में मन मिला है। सदैव गतिशील रहना मन का स्वभाव है। यह मन ही मनुष्य का दिव्य धाम है। मन रूपी भूमि पर उगने वाले विचार या संकल्प यदि अशुभ या निकृष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो वे मनुष्य को भी नरक एवं दुखों की दलदल में ले जाते हैं। हमारी मानस और आध्यात्मिक उन्नति में मन के संकल्पों का अहम योगदान है। कुशल सारथी जिस प्रकार लगाम के नियंत्रण से गतिमान घोड़े को गंतव्य पथ पर मनचाही दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार संकल्पित मन भी मनुष्य को अपने परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। मन अनंत ज्ञान का स्रोत है। जब तप साधना का मार्ग इसी शुभ संकल्पों से युक्त मन से ही प्रशस्त होता है। उन्नति और अवंति मन के विचारों की प्रकृति पर ही निर्भर है। सुख दुख एवं आत्मिक आनंद का द्वार भी इसी मन की संकल्प संपदा से खुलता है। मन के अशुभ संकल्प मनुष्य के जीवन में अभिशाप के समान है। देवी एवं शुभ संकल्पों की संपदा जिस मन में होती है, वह मनुष्य के लिए एक उत्तम वरदान के समान है। मन ही मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष के आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनाता है। मन के दिव्य संकल्प से ही परम तत्व परमात्मा की अनुभूति का मार्ग खुलता है। देवी संकल्पों से युक्त मन आध्यात्मिक ऊर्जा का अथांग भंडार होता है। इसीलिए मन की शक्ति को जानो और उसका उपयोग जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लगाओ। दोस्तों, मेरी आपसे आखिर में एक विनती है कि आप लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।